स्वागत है फ्रेंड्स आपका जेईई मेंस के इस पीवाईक्यू के सीरीज में। आज हम ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि जेईई मेंस 2015 में आया है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की। ये बोल रहा है कि सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन ए और ए का ट्रांसपोज, ये ऊपर टी है तो, और 9 और आई के बराबर है। ठीक है, ये आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 की ये भी है। ठीक, तो हमें ऑर्डर पेयर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए यहाँ पे देख लीजिए है और यहाँ पे बी है, इन्हीं की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसको 9i के इक्वल रख देंगे। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए ए और ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है, ये ए बराबर 1 2 2 2 1 -2 ए 2 बी। ठीक है, ये है अपनी 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज का मतलब जानते हैं क्या होता है। ये ए के ऊपर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो आपका ये रो है ना, रो 1 रो 2 और ये रो 3, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जो कॉलम है ना C1 C2 और ये C3, इसको हम रो में चेंज कर देते हैं। देखिए आइए, इसको कॉलम में लिख देते हैं 1 2 2। ठीक है, अब ये दूसरी रो को दूसरी कॉलम में लिख देते हैं 2 1 -2। ठीक है, और ये तीसरी कॉलम को, ये तीसरी रो को तीसरी कॉलम में। ठीक है, तो ए 2 बी, ये भी 3x3 की आ गई। ठीक है, अब अपने को ए मालूम है और ए का ट्रांसपोज भी मालूम है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो आप जानते ही होंगे, बहुत आसान है। ठीक है, 2 1 -2 ए 2 बी, ये हो गई अपनी ए मैट्रिक्स और ये रहा ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे कर लेते हैं इसको 1 2 ए 2 1 2 2 -2 और ये बी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये भी 3x3 की है और ये भी 3x3 की है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए पहला रो का हम पहली कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 1 का अगर 1 का 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे तो 4, और 2 का फिर इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आ जाइए इसका दूसरी कॉलम में करेंगे। 1 का 2 में 2, 2 का 1 में 2 और बीच में प्लस लगाते जाएंगे। ठीक है, और 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसका आप ए में करते हैं तो 1 का ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 का 2 में करेंगे तो 4, और इस 2 का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का फिर इस कॉलम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस रो का, पहले इस रो का किए अब इस रो का। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, और ये -2 का इस +2 में तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, -4। ओके, और ये फिर 2 का किस में करेंगे, 2 में, 2 2 जा 4, और 1 का 1 में तो 1 हो जाएगा। -2 का -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर से 2 का ए में तो 2a, 1 का 2 में तो कितना हो जाएगा 2, -2 का बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा -2b। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे तीसरे रो में, और ये पहली कॉलम से शुरुआत करेंगे। ए का 1 में किए तो ए, 2 का 2 में किए तो 4, और ये बी का 2 में किए तो कितना हो जाएगा 2b। ए का 2 में किए तो 2a, और 2 का 1 में 2, और ये बी का -2 में कितना -2b। ए का ए में क्या हो जाएगा a², और हाँ इसमें क्या है ना, अब 2 का 2 में क्या हो जाएगा 4, और बी का बी में क्या हो जाएगा +b²। ये हो चुकी है हमारी मल्टीप्लाई 3x3। ये हमारा क्या निकल गया, ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से बहुत ईजी है, बस हमको इसको वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे आ जाइए, 4 और 4 8 9, और ये +4 और ये -4 कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा a + 2b + 4। ठीक है, और यहाँ पे -4 और ये +4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ये 4 4 8 है, ये भी 9 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिए 2a - 2b, इधर उधर आप लिख सकते हैं +2। ठीक है, अब यहाँ पे a +4 + 2b, और ये दूसरी कॉलम है
इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे a प्लस 1 माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 × 3 किया गया, इतना कर दिए। अब देखिए, अब ये किसके बराबर है, a इंटू ए का ट्रांसपोज 9i के बराबर है कि नहीं। और अपना i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i जो है ये भी क्या है, 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 की, ठीक है। अगर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 0 0। हर एक एलिमेंट में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 0 0 0 9, तो हमने 9i भी निकाल दिया और a इंटू ए का ट्रांसपोज भी ये रहा। इन दोनों को बराबर कर देते हैं। देखो ये a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल 9i, ठीक है। तो ये रहा a का ट्रांसपोज, a इंटू ए का ट्रांसपोज 9 0 a प्लस 2b प्लस 4 और 0 9 2a माइनस 2b प्लस 2। और ये रहा अपना a प्लस 4 प्लस 2b और ये रहा 2a प्लस 1 माइनस b। और ये तीसरी कॉलम में आ जाएगा अपना ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये हो गया और इसको लगा लीजिए 3 × 3 की, ये बराबर कर दीजिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 9 से मल्टीप्लाई किया है। 9 0 0 0 9 0 0 0 और ये 9, ये भी 3 × 3 है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करनी है आपको कि ए बी तो सभी इसमें भी है, 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 तो किसी आसान समीकरण को उठाइए, ठीक है। और ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल कर देंगे इसको, जैसे ये इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, ये इस 0 के बराबर हो जाएगा, ये इस 9 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा ए और बी वाला इक्वेशन ढूंढिए जिसमें ए और बी आसानी से निकल सके। ए स्क्वायर वाला मत निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें से भी ए वैल्यू निकल सकता है, बी की वैल्यू निकल सकती है, लेकिन आसानी से नहीं निकलेगा। हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं, ठीक है, और 0 के इक्वल करते हैं। तो ए प्लस 2b प्लस 4 इजकल टू 0, एक इस इक्वेशन को ले लिए। और किसको ले लेते हैं, इसको ले लिया जाए या फिर इसको, चलिए इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 0 का इक्वल है, तो 2a माइनस 2b प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से a और b की वैल्यू आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से तो पहले आप 2 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। और यहाँ से ऐसा करिए कि a की वैल्यू निकाल दीजिए और इसमें a, यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 और -2b, यहाँ पे रख दीजिए। 2 a की वैल्यू -4 -2b और -b प्लस 1 इजकल टू 0। 2 ये -4 और +1 कितना हो जाएगा बताइए, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 और -2b और -b कितना हो जाएगा, -3b इजकल टू 0। ये 2 तो 0 नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसको 0 कर सकते हैं, -3b -3 और -3b इक्वल टू 0। तो ये 3b को उधर लेके जाइए या इधर रहने दीजिए, -3b इजकल टू इसको उधर लेके जाइए, तो ये प्लस के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे -1 निकल जाएगी, ठीक है। और यही b की वैल्यू -1 यहाँ पे ला के रख दीजिए। तो -4 -2 इंटू -1, तो a की वैल्यू -4 और ये माइनस माइनस +2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब हमसे बोला था कि आप पेयर a, b निकालिए, तो आपका a कितना आया -2 और b कितना आया -1। देख लीजिए यही सवाल था ना, आपको a, b बोल रहा था और आया कौन सा, -2 और -1, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। आप देख लीजिए, आप अगर ये भी दोनों इक्वेशन लेते ना, ये और ये, तभी भी आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप कोई भी इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।